जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल जीकेजीएस अचीवर्स पर। चलिए आज देख लेंगे हम सेट नंबर 3 और ये सेट ज्ञान बिंदु सर का है, आपको पता होगा 50 प्रश्न का। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और आप लोग लाइक जरूर करिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है। वर्ष 1932 में पूना समझौता के साथ सीधा संबंध था। किसका सीधा संबंध था? 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा वो भारतीय दलित वर्ग का होगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा भारतीय दलित वर्ग का। भारतीय दलित वर्ग हो जाएगा, क्योंकि सांप्रदायिक पंचायत का घोषणा हुआ था, उसमें जो है ओबीसी का आरक्षण करने की बात भी बोला गया था। इसीलिए जो है इसका सही आंसर होगा आपको डी। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुआ था। चलिए, और महात्मा गांधी 20 सितंबर 1932 को जो है आमरण अनशन पर बैठ गए थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त सरकार समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप जो है भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ था। बताना है कि वर्ष 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त सरकार के समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसके परिणाम स्वरूप जो है भारत शासन अधिनियम जो 1935 निर्मित हुआ था, उसी का बात कर रहा है। तो उसका अध्यक्ष जो थे लॉर्ड लिनलिथगो थे। लॉर्ड लिनलिथगो थे। आजादी के समय आपको क्लेमेंट एटली थे लेबर पार्टी से। ठीक है, उसके बाद विंस्टन चर्चिल जो थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। चलिए, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट है, वर्ष 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से कौन सा प्रांत से पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? आपको पता होगा 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव हुआ था। टोटल 11 प्रांत में हुआ था, जिसमें आपको 5 प्रांत में जो है पूर्ण बहुमत मिला था। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पंजाब में नहीं मिला था। पंजाब में नहीं मिला था। ठीक है, पंजाब में नहीं मिला था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का अर्थ निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। भागीदारी का अर्थ निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का अर्थ निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। इसमें कौन सा सिद्धांत का उल्लंघन होगा? तो अहिंसा का उल्लंघन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, सर स्टोफर्ड क्रिप्स योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ये सर स्टोफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन आया था, तो क्रिप्स मिशन आपको पता होगा 1942 में आया था। 1942 में आया था और भारत में डोमिनियन स्टेट देने का दर्जा बोला था। डोमिनियन स्टेट देंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लीजिए, हम डोमिनियन स्टेट देंगे। ठीक है, इसका सही आंसर होगा डी नंबर। डोमिनियन स्टेट देना चाहता था वो। नेक्स्ट है, पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी जरा कहाँ स्थित है? तो शुक्र और मंगल के बीच हो जाएगा। शुक्र और मंगल के बीच हो जाएगा। ठीक है, शुक्र और मंगल के बीच है। शुक्र एक सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए। जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजा हो तो वहां पर जो बजेगा वो कितना बजेगा? तो वहां पे जो है आपको 6 बज जाएगा। ठीक है, कितना बजेगा? 6 बज जाएगा। 90 गुना 4 करिएगा तो आ जाएगा 90 गुना 4 करिएगा तो आ जाएगा 936 360, और भागा दीजिएगा 60 से तो आ जाएगा 6 घंटा। तो आगे लिखना है। ठीक है, तो 6 PM हो जाएगा, आपको पता होगा। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो सबसे अधिक गैस निकलता है जलवाष्प। सबसे अधिक गैस जलवाष्प निकलता है, 90% याद रखना है। सबसे अधिक जलवाष्प निकलता है। देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है? जलवाष्प। तो इसका सही आंसर जलवाष्प होगा, ना कि सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प निकलता है। नेक्स्ट है, सुनामी शब्द तो जापानी है। ठीक है, बिहार पुलिस में पूछा गया है। इसका आंसर बी नंबर होगा, जापानी होगा। निम्नलिखित में से कारण निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लाइन का भाग नहीं था? गोंडवाना लाइन का भाग नहीं था। देखिए आपको पता होगा कि 0 डिग्री
भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा है। तो योगा उत्तरी अक्षांश, योगा दक्षिणी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश में जितना आता है ना वो अंगारा लैंड का हिस्सा है, अंगारा लैंड का, ठीक है। और दक्षिण में होता है गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो जाता है, गोंडवाना लैंड का। जैसे आपको आपको हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सब आ जाएगा अंगारा लैंड का भाग है, ठीक है। और अब आपको दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ये सब गोंडवाना लैंड का भाग है। तो इसमें देखिएगा उस अनुसार से ऑप्शन छाट लीजिए, कौन सा होगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। और भारत का बात करेगा तो भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये बात याद रखना है, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि भारत जो बना है ना गोंडवाना लैंड को टूटने से बना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है कि किया मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे, बिल्कुल सही है। डॉक्टर वो क्या कहता है, जिसका अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था, जी बिल्कुल, आप प्रस्तावना पढ़िएगा तो नीचे लिखा होगा। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की प्रस्तुति की गई, बिल्कुल सही है, प्रस्तुति की गई थी, अपना रिपोर्ट दिया था 57 में, नवंबर 57 में, जनवरी 57 में गठन हुआ, नवंबर 57 में दिया था, आपको ये रिपोर्ट दिया था। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत मूल मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति नहीं करते हैं। चलिए यहाँ पर मिलाना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है कि सह शरीर प्रस्तुत करो, हमें शरीर दो, एक सेकेंड, सह शरीर प्रस्तुत करना है, ठीक है। उसके बाद परमादेश, हम आदेश देते हैं, परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। उसके बाद प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब होता है, प्रतिषेध मतलब होता है स्थानीय अधीनस्थ न्यायालय का लेख, अधीनस्थ न्यायालय का लेख, ठीक है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण हो जाएगा आपको, उत्प्रेषण हो जाएगा आपको पूर्णता सूचित किया, सूचित कीजिए, पूर्णता सूचित कीजिए, पूर्णता सूचित कीजिए। और अधिकार परीक्षा जो है किस अधिकार से, किस अधिकार से, इस प्रकार से इसका आंसर सी नंबर। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करता है, वो रीट था, और 226 के तहत हाईकोर्ट। नेक्स्ट है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जो तैयार करता है वो करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो भारत में निर्वाचन जो होता है वो होता है वो प्रत्यक्ष, ठीक है, वो प्रत्यक्ष मतदान जो होता है, आपको पता होगा, जब आप आर्टिकल 55 पढ़िएगा तो लिखा होगा कि भारत में एकल संक्रमणीय मत पद्धति की, मत अनुपातिक पद्धति के द्वारा जो क्या होता है, चुनाव होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं है, कारण राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है, आदि नहीं होता है, आदि नहीं होता है, आदि ऑप्शन से यहाँ पर छाटना है, नहीं होता है, क्यों नहीं होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा आपको वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, ठीक है, राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। निम्न, इसका सही आंसर होगा आपको सी नंबर, निम्न का नहीं, निम्न में विधान परिषद हो जाएगा ना, विधान परिषद वाला रहेगा तो नहीं होगा ना, विधानसभा का सिर्फ भाग लेता है ना, विधान परिषद नहीं। नेक्स्ट है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है, तो ये महावंश में, महावंश में है, याद रखना है, महावंश में। इसी से जिक्र मिलता है कि अपना पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था, तो इसने टोटल 7 श्रेणी में विभाजित किया था मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इंडिका लिखा था। नेक्स्ट है, मगध शासक बिंबिसार चिकित्सक जो था वो कौन था, आपको जीवक था, जीवक। अवंती के राजा चंद्रपाल घोष जब पांडुर से ग्रसित था तो उसको इलाज में महात्मा बुद्ध के इलाज में भेजा था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय, राजवंश के संदर्भ में नगर घंटाशाला कदूरा तथा चावल किस लिए विख्यात था, तो ये विदेशी व्यापार करने के लिए विख्यात था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वे वेद, किस दर्शन का मत है कि वे वेद शाश्वत सत्य है,
वेद शाश्वत सत्य, वेद शाश्वत सत्य तो मीमांसा, ठीक है, मीमांसा का। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जो है जलोढ़ मृदा है, बिहार और उत्तर प्रदेश में, और 40% भाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है, ठीक है। दूसरा स्थान आता है आपको लाल मिट्टी का भारत में, तीसरा स्थान आता है काली मिट्टी का। चलिए यहाँ पर सुमेलित करना है, देखिएगा क्या कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी केनिया, ठीक है बिल्कुल। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, जी बिल्कुल। नेक्स्ट है केंद्रीय केंद्रीय शास्त्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र बांदा, नहीं बांदा नहीं, झांसी, झांसी, बांदा नहीं झांसी, ठीक है। नेक्स्ट है टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान दिल्ली, इस प्रकार से इसका सही सी नंबर होगा जो गलत है। नेक्स्ट कारा चिपको आंदोलन का नेता जो थे सुंदरलाल बहुगुणा थे, मेघा पाटेकर जो थे नर्मदा बचाओ अभियान मेघा पाटेकर के द्वारा चलाया गया था, इसका आंसर सी नंबर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आया था 1986 में आया था, 1986 में, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भू आच्छादित कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो 33% होना चाहिए। कारण निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। तो आपको पता होगा 7वां और 31वां संविधान संशोधन के तहत जो है आपको पता होगा कि पहले जो है लोकसभा में 500 सदस्य था, उसके बाद 525 किया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, ठीक है। 1956 के तहत कितना किया गया 525, उसके बाद 525 से बढ़ाकर कर दिया था 545, संविधान संशोधन तो 31वां संविधान संशोधन 1972 के तहत। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करिएगा, कौन सा कथन गलत है कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा के एक विधेयक के पुनः स्थापित द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, केवल एक नहीं, किसी भी एक, आप लोकसभा से या राज्यसभा से, गलत हो जाएगा, एक से नहीं। नेक्स्ट है यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाता है, नहीं सभी राज्य नहीं, आपको आधे से अधिक राज्य, ठीक है, आधे से अधिक राज्य, मतलब ऐसा संशोधन जो कि संविधान के संघीय ढांचा को परिवर्तन कर देता है, तो आधे से अधिक राज्य इसमें, आधे से अधिक राज्य के विधानमंडल द्वारा इसमें किया जाता है, ना कि पूरे, तो दोनों आंसर गलत हो जाएगा। जैसे मैं आपको अनुच्छेद 54 का बात करते हैं, ये सब संघीय ढांचा को क्या करेगा परिवर्तन कर देता है। नेक्स्ट है डी नंबर, आंसर इसका डी नंबर होगा। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं पर्यावरण मंत्री होते हैं। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति प्रस्तुत किया था, उसका अध्यक्ष जो थे मोरारजी देसाई थे, ठीक है, मोरारजी देसाई 1966। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त का वर्णन है, सत्कर्ता आयुक्त का वर्णन जो है इसमें आपको कोई अनुच्छेद में गैर संवैधानिक अनुच्छेद, ठीक है, गैर संवैधानिक इसमें संविधान में चर्चा इसका नहीं है, इसमें कोई अनुच्छेद नहीं होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी सिक्का चलाया था, शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाने का श्रेय बाबर को जाता है, ठीक है, बाबर मुगल वंश के जो संस्थापक थे। नेक्स्ट है मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है, माल किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो भू राजस्व का, ठीक है, माल किसका, भू राजस्व का। नेक्स्ट है कृषक की सहायता हेतु किन मध्ययुगीन शासकों ने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा शुरू किया था, शेरशाह सूरी, पट्टा और कबूलियत प्रथा शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिएगा इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। इल्तुतमिश रजिया का पिता बिल्कुल सही है, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री एवं माई की बहन बिल्कुल सही है, और हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं, हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी किससे होगा, हमीदा बानो बेगम होगा आपको हुमायूं की पत्नी, ठीक है, हुमायूं की पत्नी। उसके बाद शाह तुर्कन इल्तुतमिश का पत्नी, जी बिल्कुल सही, इसमें सी नंबर है। और आप लोग सोचते होंगे इतना जल्दी क्यों करवा रहे हैं,
तो सभी लोग का कमेंट है कि आप आंसर बताइए, ठीक है, इसीलिए हम बहुत जल्दी करवा रहे हैं। नेक्स्ट है बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? बनारस बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडित का नेतृत्व किया था? तो बनारस के पंडित का नेतृत्व जो करने का काम किए थे वो कौन किए थे? कविंद्र कविंद्राचार्य, ठीक है, कविंद्राचार्य किए थे। याद रखना, इसका सही आंसर सी नंबर। नेक्स्ट है झीलों के अध्ययन क्या कहलाता है? झीलों के अध्ययन क्या कहलाता है? झीलों का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है लिम्नोलॉजी। हाँ, लिम्नोलॉजी कहलाता है, लिम्नोलॉजी कहलाता है। आकार का अध्ययन करते हैं हम, आकार आकार का अध्ययन टोपोलॉजी में होता है, आकार का अध्ययन, ठीक है, आकार का अध्ययन टोपोलॉजी में होता है। और कोई नदी है ना, उसमें कोई अपशिष्ट पदार्थ है, उसका अध्ययन करते हैं तो वो टोमोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट, संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल तो अमेरिका में है, अब भारत चौथा स्थान पर है। किन किन राज्य सॉरी इसमें बताना है किन किन चार देशों को एशियन टाइगर कहते हैं? इसमें कौन सा चार देश है जिसको आज एशियन टाइगर के नाम से जानते हैं? एशियन टाइगर के नाम से जानते हैं तो हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। पीसो किस देश की मुद्रा है? तो मेक्सिको का मुद्रा हो जाएगा पीसो, ठीक है, मेक्सिको को। और इटली का यूरो, और जापान का येन, दक्षिण कोरिया वाउल। नेक्स्ट है नासा नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो ये बुध का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर 2004 में। नेक्स्ट है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? उस समय जवाहरलाल नेहरू, 1951 में पहला संविधान संशोधन। नेक्स्ट है परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपको सीमित सरकार, ठीक है, सीमित सरकार, सीमित सरकार। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का जो है रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो रखमाबाई मुकदमा जो केंद्रित था वो केंद्रित था आपको इसमें था सहमति की आयु और दंपत्ति अधिकारों का जो है प्रत्यास्थापन करना। ये जो है आपको आयु निषेध कानून जब आया था, संपत्ति कानून अधिनियम जब आया था, तो उसी के समय उसी से संबंधित था, उसी को बढ़ावा देने के लिए आया था। चलिए, तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? 43 का। तो 2 और 3 हो जाएगा। रखमाबाई और दादा भिकाजी के साथ विवाह हुआ था। रखमाबाई का एज 12 साल था, और तो इसी के चलते रखमाबाई दादा भिकाजी के साथ नहीं रहना चाहते, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर महारानी विक्टोरिया के पास जाता है। इसका आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पद की अवधि से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति के पद 5 वर्ष के लिए अवधि के लिए आता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, महाभियोग लगाया जा सकता है, ये भी सही है। उसके बाद क्या कर रहा है? राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने के पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष को लिखित नहीं, लोकसभा को नहीं देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। और तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी हाँ, देखिए ये बात कह रहा है कि राष्ट्रपति कब तक बना रहेंगे? तो जब तक उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए तब तक बना रहेगा, पद ग्रहण करते रहेंगे। इसका सही आंसर सी नंबर होगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तृतीय तल कब जोड़ा गया? तो इसमें आपको हो जाएगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन, दूसरा या तीसरा, ठीक है। इसका सही आंसर होगा आपको सी। नेक्स्ट, भारतीय सेना का आतंकवाद विरोधी स्कूल कहाँ स्थित है? भारतीय सेना का आतंकवाद रोधी स्कूल कहाँ स्थित है? आतंकवाद रोधी स्कूल जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा आपको मिजोरम में स्थित है, ठीक है, बैरनगटे मिजोरम, बैरनगटे मिजोरम में स्थित है, वहीं पर स्थित है। नेक्स्ट है सिलनेक्स भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास है? सिलनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच होता है, सिलनेक्स। नेक्स्ट है किंजल किस देश की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है? किंजल जो है आपको रूस का हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है।
हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित भारत का पहला युद्धपोत कौन सा है? कौन सा है? आईएनएस सावित्री, आईएनएस सावित्री। नेक्स्ट, भारत की पहली मिसाइल बोट कौन सी है? भारत की पहली मिसाइल बोट जो है आईएनएस विनाश। चलिए, और आपको मिलते हैं 11 बजे लाइव में, और आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न बहुत अच्छा अच्छा है लेवल का, और आप लोग लाइक करिएगा।